फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह ये हिकायत नकल करते हैं कि बनी इसराइल में एक आबिद शख्स था जिसे अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी हुस्न व जमाल भी बहुत दे रखा था। अपने हाथ से ज़ंबील बनाता और फ़रोख्त करके बसर औकात करता था। एक दिन वो बादशाह के दरवाज़े पर से गुज़रा। बादशाह की बीवी की खादमा ने देख लिया। जाकर मलका से कहने लगी कि यहाँ एक आदमी है कि ऐसा हसीन शख्स कभी देखने में नहीं आया, ज़ंबील फ़रोख्त करता फिर रहा है। मलका ने हुक्म दिया कि मेरे पास ले आओ। उसे लाया गया तो बस देखते ही लुट्टू हो गई। कहने लगी ज़ंबीलें फेंक दें और ये चादर संभाल। बांदी से कहा कि तेल और खुशबू वगैरह ला, हम इससे अपनी हाजत बरारी करेंगे। और आबिद से कहने लगी कि अब तुझे ज़ंबीलें बेचने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आबिद बार बार इनकार करता रहा। कहने लगी अगर तू ये काम नहीं करना चाहता तो उसके बग़ैर यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता, और दरवाज़े बंद करने का हुक्म दे दिया। आबिद ने ये हाल देखा तो कहने लगा क्या तुम्हारे महल के ऊपर कोई ज़रूरत की जगह है? कहने लगी हाँ। बांदी को हुक्म दिया कि उसके लिए पानी वगैरह ऊपर ले जा। ये ऊपर छत के एक कोने की तरफ गया। देखा कि महल बहुत ऊंचा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके साथ लटक कर नीचे उतर जाए। आखिर अपने नफ्स को खिताब और इताब करने लगा कि तू 70 बरस से अपने रब्बे करीम की रज़ा की तलब में लगा हुआ है, रात दिन इसी हिर्स में गुज़रते हैं। तुझ पर आज एक शाम ऐसी आई है जो तेरी इस तमाम मेहनत को ज़ाय कर देगी। वल्लाह तुझसे बढ़कर कोई खाइन ना होगा अगर ये शाम तेरे आमाल को फासिद कर गई। आखिर अल्लाह को क्या मुँह दिखाएगा। गरज इसी तरह अपने आप को खिताब व इताब करता रहा। फिर उसने इस बुलंदी से कूद जाने का अज़म कर लिया तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को निदा दी। उन्होंने लब्बैक कहकर जवाब दिया। इरशाद हुआ मेरा बंदा मेरी मासियत और नाराज़गी से बचने के लिए जान की बाजी लगा रहा है। जा अपने परों से उसको ताम ले और उसे ज़रा भी तकलीफ़ न होने पाए। चुनांचे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना पर फैलाया, उसे पकड़कर यूँ ज़मीन पर रख दिया जैसे एक मेहरबान बाप अपने बेटे को रखता है। तो आबिद वहाँ से सीधा घर गया। ज़ंबीलें वग़ैरह वहीं रह गई। सूरज गुरूब हो रहा था। बीवी कहने लगी ज़ंबीलों की कीमत कहाँ है? कहने लगा आज तो इनका कुछ नहीं मिला। कहने लगी तो आज रात अफ्तार किस चीज़ से करेंगे? कहने लगा आज की रात यूँ ही ज़रा सब्र से काट लेंगे। फिर कहने लगा उठकर तनूर में आग जला दे, हमसाए हमारे तनूर में आग नहीं देखेंगे तो ना मालूम क्या कुछ ख्यालात दौड़ाएंगे। फ़ा मखा इन्हें परेशान करना अच्छा नहीं। बीवी ने उठकर तनूर में आग जला दी, खुद वापस आकर बैठ गई। एक पड़ोसन आग लेने को आई, पूछा आग है? जवाब मिला आगे बढ़कर तनूर से ले लो। ये औरत आग लेकर वापस हुई तो घरवाली से कहने लगी कि तू यहाँ बैठी बातें कर रही है, उधर तेरी रोटियाँ पक चुकी हैं बल्कि जलने को है। औरत ने उठकर देखा तो तनूर बेहतरीन रोटियों से भरा हुआ था। औरत ने इन्हें बर्तन में रखा और खावन के पास ले आई और कहने लगी कि तेरे साथ अल्लाह ताला का ये मामला तेरे बुलंद दर्जात की वजह से ही हो सकता है, लिहाजा तो अल्लाह ताला से दुआ मांग कि हमारी बाकी उम्र खुशहाली और फराखी में गुज़रे। आबिद कहने लगा इसी हाल पर सब्र अच्छा है, मगर औरत का इसरार बढ़ता गया हत्ता कि आबिद ने दुआ करने का वादा कर लिया। आधी रात को उठकर नमाज़ पढ़ी और अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगा कि अल्लाह मेरी बीवी का इसरार और तकाज़ा ये है कि उसको बाकी उम्र खुशहाली फराखी अता फरमा। इतने में छत फट गई। याकूत और मोतियों से भरी हुई तश्तरी नीचे आई जिससे तमाम घर जगमगा उठा। आबिद ने बीवी का पाँव दबाया जो करीब ही सो रही थी और कहा उठकर बैठ और जो कुछ मांगती थी वो संभाल ले। औरत बेदार होकर कहने लगी जल्दी न करो, इस मकसद के लिए तो तूने मुझे नहीं जगाया होता। मैं ख्वाब देख रही थी। सोने की बहुत सी कुर्सियाँ बिछी हुई हैं जो याकूत और ज़बरजद वगैरह से मुरस्सा है, मगर इनमें सुराख है। मैंने पूछा ये कुर्सियाँ किसकी है? जवाब मिला ये तेरे खावन के बैठने के लिए है।
میں نے پوچھا یہ سوراخ کیا ہے؟ جواب ملا یہ وہی نقص اور کمی ہے جو دنیا کی جلد بازی کی وجہ سے واقع ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں کسی ایسی چیز کی خواہش نہیں رکھتی جس سے تیری نشست گاہ میں نقص پیدا ہو، لہٰذا اپنے رب سے اسے واپس کرنے کی دعا کر لو۔ عابد نے دعا مانگی اور تشتری واپس ہو گئی۔